स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर। देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक तरह से लोन होता है। कंपनी को एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ी तो कंपनी क्या करती है? डिबेंचर इशू कर देती है, जिसको हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। अब जो डिबेंचर है वो किसी ना किसी कंडीशन पे इशू होगा, क्योंकि डिबेंचर जब लोन है तो लोन हमेशा किसी ना किसी कंडीशन पे दिया जाता है कि कब लोन वापस होगा। तो हम कह सकते हैं हेडिंग इशू ऑफ डिबेंचर एट कंडीशन। इशू ऑफ डिबेंचर एट कंडीशन, यानी डिबेंचर जो है वो किसी ना किसी कंडीशन पे इशू होंगे। देखिए, सबसे पहले है आपकी पहली कंडीशन इशू एट पार, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट, यानी हमने जितना लोन लिया है बाद में वापस भी उतना ही करना है। इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, ये क्वेश्चन में लिखा होगा। इशू एट पार का मतलब 10 रुपीज का डिबेंचर है, 10 में ही इशू किया जा रहा है, या 100 का डिबेंचर है, 100 में इशू किया जा रहा है। तो इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, यानी जितना लोन लिया है बाद में वापस भी उतना ही करना है। तो इसमें आपकी दो एंट्री बनेगी। पहली, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और इसमें अमाउंट आएगी टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर, टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर। ये आपकी बनेगी पहली एंट्री। और सेकंड एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, यानी जो भी परसेंटेज दी होगी वो लिखेंगे, और इसमें अमाउंट आएगी एज पर फर्स्ट एंट्री। जो पहली एंट्री में होगी वही सेकंड एंट्री में आ जाएगी। तो ये दो एंट्री बनेगी आपकी पहली कंडीशन में। अब देखिए कंडीशन नंबर 2, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। सेकंड कंडीशन लिखिए, इशू एट डिस्काउंट। देखिए क्या होती है सेकंड कंडीशन, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, यानी इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, यानी डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं और रिडीम एट पार हो रहे हैं। इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पार। तो पहली एंट्री आपकी वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन इसमें अमाउंट आएगी टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर, टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर माइनस डिस्काउंट। इसमें डिस्काउंट आपका माइनस हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर माइनस डिस्काउंट। और सेकंड एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये आपकी सेकंड एंट्री बनेगी। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जो फर्स्ट एंट्री में वो अमाउंट आ जाएगी, यहां पे डिस्काउंट आ जाएगा, दोनों को जोड़ के डिबेंचर में आ जाएगा। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन। अब देखिए कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। इशू ऑफ डिबेंचर, थर्ड कंडीशन, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, यानी डिबेंचर प्रीमियम पे इशू है लेकिन रिडीमेबल एट पार है। तो फर्स्ट एंट्री इसमें आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, वही सेम एंट्री,
टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन इसमें अमाउंट आएगी टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर जो उनकी फेस वैल्यू है प्लस प्रीमियम। इसमें प्रीमियम आपका प्लस हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर प्लस प्रीमियम। और सेकेंड एंट्री बनेगी आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हो, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हो, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये आपकी सेकेंड एंट्री, यानी फर्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सामने जो अमाउंट फर्स्ट एंट्री में है, यहां पे डिबेंचर की फेस वैल्यू और यहां पे जितना प्रीमियम है। उसके बाद है फोर्थ केस। फोर्थ केस इज इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। देखिए कंडीशन है आपकी फोर्थ, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। देखिए एट पार पे आप इश्यू कर रहे हैं, यानी लोन एट पार पे ले रहे हैं, लेकिन बाद में आप ज्यादा पैसा वापस कर रहे हैं, रिडीम यानी रीपेमेंट आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपकी रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और इसमें अमाउंट आएगी टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर, टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर। और सेकेंड एंट्री बनेगी आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। देखिए ये सेकेंड एंट्री बनेगी। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में जो फर्स्ट एंट्री में वो अमाउंट आ जाएगी, डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू, जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उतना ही आपका लॉस हो जाएगा, यानी जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उतना आपका लॉस ऑन डिबेंचर के नाम से डेबिट हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ केस। फिफ्थ केस इज इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, issue of debenture at discount redeemable at premium. Fifth case is issue of debenture at discount redeemable at premium. अब देखिए डबल लॉस है क्वेश्चन में, इश्यू ऑफ डिबेंचर इश्यू के टाइम भी डिस्काउंट है और रिडीम के टाइम भी ज्यादा वापस करना पड़ रहा है। तो क्या एंट्री बनेगी? पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और जिसमें अमाउंट आएगी आपकी टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर माइनस डिस्काउंट, क्योंकि इश्यू एट डिस्काउंट है तो फर्स्ट एंट्री में डिस्काउंट माइनस होके अमाउंट आएगी। लेकिन सेकेंड एंट्री आपकी बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जो फर्स्ट एंट्री में है, डिस्काउंट जितना आपका डिस्काउंट है, लॉस ऑन डिवेंचर में जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो लॉस ऑन डिवेंचर में आ गया और डिवेंचर में फेस वैल्यू आ गई, यानी एक अमाउंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लेकिन इन दोनों की जगह, यानी डिस्काउंट और लॉस, इन दोनों की जगह आप लॉस ऑन डिवेंचर भी लिख सकते हो, लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट। यानी आप डिस्काउंट और लॉस अलग अलग ना लिख के डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट,
ये लिख सकते हैं। अब देखिए सिक्स्थ कंडीशन, कंडीशन नंबर 6, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब देखिए क्वेश्चन में डबल प्रीमियम है। सिक्स्थ कंडीशन, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी इश्यू भी प्रीमियम पे है, रिडीम भी प्रीमियम पे है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें अमाउंट आएगी टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर प्लस प्रीमियम हो जाएगा क्योंकि इश्यू एट प्रीमियम है। और सेकेंड एंट्री बनेगी आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी 2 प्रीमियम आएंगे। देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सामने जो फर्स्ट एंट्री में वो अमाउंट आ गई। लॉस ऑन डिबेंचर में जितना आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो आपका लॉस ऑन डिबेंचर भी बन जाएगा। यहां पे आपका प्रीमियम ऑन इश्यू आएगा और यहां डिबेंचर की फेस वैल्यू आएगी। तो ये बनेगी आपकी सेकेंड एंट्री। तो ये 6 कंडीशन है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट कंडीशन, यानी क्वेश्चन पढ़ के आपको पहचानना है कि इन 6 में से कौन सी कंडीशन है। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, रिडीमेबल एट पार, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, और फोर्थ कंडीशन है आपकी इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, और फिफ्थ है आपकी इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, और सिक्स कंडीशन है आपकी इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। यानी क्वेश्चन पढ़ के आपको पहचानना है कौन सी कंडीशन है और उसके हिसाब से आपको 2-2 एंट्री उसमें बना देनी है।